फादर जब सवेरे दर्शन करने जाते थे शिव जी के, तो जब वो वापस आते थे तब वो कलर वगैरह सब कंप्लीट तैयार मिलते थे उनको। अच्छा, वो चीज़ हमने भी बचपन में देखी कि माँ कलर बना रही है और कैसे क्या कर रही है। वो एक एक अंदर जो एक वो चीज़ आती है तो वो आखिर रहता ही है दिमाग में। ये जो प्रोजेक्ट है तो उसमें ये था बॉम्बे को कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो काफ़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट था ये, क्योंकि मेवाड़ देखने वाला बॉम्बे देखेगा तो उसको बड़ा अलग ही वो है। Lalit already had been trained into contemporary art, so he was seeing it from a different perspective. And he made a ceiling for me where the false perspectives of going from a ceiling to a road to a sky to a ground came very naturally. And as a trained as a contemporary painter, he found himself perfectly comfortable to play with perspective. जब एग्जीबिशन वगैरह में जाते थे तो वो उस समय की जो बॉम्बे की एक दिमाग में इमेजेस थी कि जैसे कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कितने खिलौने वाले बैठते हैं, इस तरह का कुछ जो टैक्सीज वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें अब वो इस पैनल में निकल के आने लगी। तो इस तरह से धीरे 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 जो चेंजेज आया अप टू ट्रेडिशन टू कंटेम्प्रेरी। और अब तो ये जो 6th जनरेशन जो है ये तो बिल्कुल एकदम कंप्यूटराइज और एकदम अल्ट्रा जिसको बोलते हैं ना। Added to this was his son, who is now trained as a proper NID designer, very talented young man. So Kapil is looking at lenticulars, he's looking at various different new mediums in which he uses his painting, but he translates them into new mediums. So I said, wouldn't it be nice that if a father and a son to do something quite seamless about the city of Bombay? मैं भी एक्चुअली आर्ट बैकग्राउंड में काफ़ी हूँ, बट मैं प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और साइड बाय साइड मैं एज अ विजुअल आर्टिस्ट भी काम करता हूँ। ये मदर है मेरी, ये फादर है, वो मेरी वाइफ है, और सभी आर्टिस्ट है तो मज़ा आता है। ऐसे घर पे डिस्कशन कुछ भी करते हैं तो सब अपना अपना बताते आइडिया, तो अच्छा सपोर्ट मिलता है इन जनरल। ये मेरे को सजेशन करता था कि भाई पापा इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो फिर वो अब वो उसको सोचना है कि अब वो ट्रेडिशनल मिनिचर फॉर्मेट में जो है उसको कैसे चेंज करें। मिनिचर का भी मैंने किया है, बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल कॉपियाँ करी है, रिप्रोडक्शन करा है, सब करा है। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि रोज सवेरे उठते ही राधा कृष्ण, वो जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मिनिचर के, राजा रानी है, एक जाम लेके बैठा है, ये जो अभी जो जो एक चलन में थे मिनिचर में, तो वो करते करते भी उगता गए थे। हमने इनिशियली तो चालू करा स्केचिंग, जो अपना नॉर्मल स्केचिंग से विजुअलाइजेशन, और आई थिंक जब बॉम्बे का एक इनिशियल जो थॉट था, इनका था मेरा था, तो हमने स्केचिंग चालू करी। तो मेरा परसेप्शन काफ़ी अलग है बॉम्बे के, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ डिटेलिंग में देखा है। इन्होंने थोड़ा क्या ऊपर से मतलब जाते हैं तो वो उस तरह से देखा हुआ है। पूरा इसका भी जो आइडिया जो हमने फॉर्मेट रखा, तो फॉर्मेट में ये था कि जो मिनिएचर में मल्टीपल पर्सपेक्टिव यूज़ होते हैं, जो ट्रेडिशनल फॉर्म है आर्ट फॉर्म, तो उसमें आप देखेंगे कि एकदम बिल्डिंग आड़ी होगी, कभी खड़ी आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। बट बॉम्बे में भी वो क्वालिटी है जहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स बनते हैं। अगर नीचे से देखो तो टॉल बिल्डिंग है, कभी टॉल बिल्डिंग से देख रहे हैं तो अचानक नीचे कुछ हो रहा है, तो वो जो एक इफेक्ट आता है तो वो काफ़ी सिमिलर था।
I was very keen that they explore 3D because that was a criteria for the layered narrative. Because as you approach from a side, if it's a flat piece, flat, nobody notices it. But if it has dimension, then people know there is something else happening and they get prepared for it. बहुत लड़ाई भी करी एक्चुअली, आपस में बैठ के काफी लड़ाई करते थे हम. लड़ाई का मतलब डिस्कशन तो होते हैं. डिस्कशन होते थे एकदम, ऐसे नहीं ऐसे, ये करेंगे वो करेंगे. तो वो एक लाइन खींचने में टाइम लग रहा है बिकॉज हाथ को रखें, अब यहाँ रखें तो बनाने में प्रॉब्लम, हवा में रखें तो कितनी देर उसको हवा में रखें, मतलब वो उसकी भी एक लिमिट है क्योंकि हाथ दुखने लग जाता है, कभी कमर दुखने लग जाती है. पोजीशनिंग करें तो पोजीशन अब आड़ा करें तो कितनी देर बैठे हैं, तो ये सब भी बहुत सारी एक्सरसाइज है. अब इवन हम मतलब इसमें इतने लिमिटेड फिगर जाएंगे लेकिन वो स्टोरी बोलेंगे कि मैं बॉम्बे हूँ और बॉम्बे में ये एक्टिविटीज होती है. अगर मच्छी बाजार है तो ठीक है, 2 फिगर हैं मच्छी बाजार में, लेकिन वो करेक्टर सामने निकल के आएगा भाई ये बॉम्बे का मच्छी बाजार है. चेंज होना तो ज़रूरी है, ये नेचुरल भी है कि कुछ चेंजेस होंगे बिकॉज काफ़ी चीज़ें बदल रही है, तो चेंज आना तो नेचुरल है ही है. जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरे लिए, तो मेरा तो अभी एक ही मिशन है कि ये चीज़ जो ट्रेडिशनल जो चली आ रही है तो ये ख़त्म न हो जाए.